हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों चारों ऑप्शन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए और बताइए इसमें सही शब्द कौन सा है। आप लोग खुद पढ़िए। विश्लेषण और विश्लेषण, और इसमें सेम विश्लेषण श सा का अंतर है दोस्तों। ठीक है, और डी में लिखा है विश्लेषण। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा दोस्तों? सही ऑप्शन आपका बी है। क्या है? विश्लेषण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है कि शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि क्या होता है दोस्तों? जितना कि आगे क्या भरा जाएगा? रास, महारास, लाश या फिर उल्लास? बताइए दोस्तों क्या भरा जाएगा इसमें। शिव का महातांडव उतना ही मनोहारी है जितना कि, चारों ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, फिर बताइए इसमें क्या सही होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा लाश। क्या हो जाएगा? लाश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि लाश का अर्थ होता है दोस्तों एक तरह से नृत्य। ठीक है, नृत्य, वो भी कौन सा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। समझ में आया? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। कहता है सभी भारतीय, देखिए क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है सभी भारतीय भगवत गीता के, फिर रिक्त स्थान है, से परिचित हैं। तो सभी भारतीय भगवत गीता के किससे परिचित हैं बताइए दोस्तों? गुणगान से, महात्म्य से, नैराश्य से या फिर अभिज्ञान से? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों सभी भारतीय भगवत गीता के महात्म्य से परिचित हैं। किससे परिचित है? महात्म्य। महात्म्य का अर्थ होता है दोस्तों एक तरह से महिमा। क्या होता है? महिमा या फिर गौरव। ठीक है, क्या हो जाएगा? गौरव, ये इनका मतलब है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है आप पधारिए और फिर रिक्त स्थान ग्रहण कीजिए। आप पधारिए और क्या ग्रहण कीजिए दोस्तों? आसन, व्यसन, असन या फिर आसन? दोस्तों इसमें सही शब्द जो होगा आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण कीजिए? आसन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है धूसर। धूसर किसका पर्यायवाची है? बताइए दोस्तों धूसर किसका पर्यायवाची है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का या फिर अजा का? दोस्तों धूसर जो हमारा पर्यायवाची है वो किसका है? सही ऑप्शन बताओ आप लोग। दोस्तों धूसर किसका पर्यायवाची है? गर्दभ का है। किसका है? गर्दभ का है। अगर मैं आपसे पूछूं अश्व का पर्यायवाची क्या क्या होगा दोस्तों? अश्व का हमारा हो जाएगा घोटक। क्या हो जाएगा? घोटक और घोड़ा, मतलब वही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, घोड़े को ही घोटक बोलते हैं, अश्व बोलते हैं। मेघ को क्या बोलेंगे दोस्तों? मेघ को हो जाएगा जलद। क्या हो जाएगा? जलद, नीरद, नीरद और बादल भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बादल। ठीक है, और अजा का क्या हो जाएगा दोस्तों? अजा का हो जाएगा बकरी और क्या हो जाएगा? छेरी। छेरी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? बताइए गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरसरी, देवपगा, भागीरथी, सरिता? दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो है वो सरिता है। क्या है? सरिता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुरसरी, देवपगा, भागीरथी ये तीनों के तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों,
ये गंगा के पर्यायवाची हैं, लेकिन सरिता नहीं है। आइए अगले सब प्रश्न में, कह रहा है वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को फिर रिक्त स्थान दी। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी दोस्तों? दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा, बुभुक्षा। दोस्तों वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को भिक्षा दी। क्या दी? भिक्षा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है अदृश्य शब्द का अर्थ है। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है अदृश्य शब्द का अर्थ है। कौन सा अर्थ होगा दोस्तों अदृश्य का? दुख, गीला, व्यर्थ या फिर पर्वत? बताइए, ऑप्शन में आप बताइए सही शब्द क्या होगा अदृश्य का। टाइम आपको दे दिया दोस्तों, आप लोग बताइए। दोस्तों अदृश्य शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? पर्वत हो जाएगा। और अन्य नाम हम इसे पहाड़ भी कह दे सकते हैं, पहाड़, अचल, और क्या कहेंगे दोस्तों बताइए, आप लोग भी कुछ बताइए कमेंट बॉक्स में। कूट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कूट। और एक सबसे फेमस वर्ड जो हमेशा एग्जाम में आता है, गिरी। गिरी पहाड़ आता है ना, गिरी, ये गिर भी आपका रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को जो भी आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक हो जाएगा धराधर। क्या हो जाएगा? धराधर। ये अद्रि का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, और दुख का अर्थ मतलब दोस्तों वही पीड़ा, जैसे पीड़ा, कष्ट। ठीक है, क्या हो गया? पीड़ा हो गया, कष्ट हो गया। अगर मैं गीला को कहूँ तो जैसे आर्द्र, आर्द्र नम। ठीक है, आर्द्र हो गया, और क्या हो जाएगा? नम हो जाएगा, नम हो जाएगा। समझ में आया? और व्यर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरह से बेकार। ठीक है, क्या होता है? बेकार या अनुपयोगी। क्या हो जाएगा? अनुपयोगी, अनुपयोगी वस्तु जैसे। ठीक है, अनुपयोगी। समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 9वां नंबर प्रश्न। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, सच बता रहे हैं, लेकिन पंखा हमने बंद कर रखा है, और हो सकता है अगल बगल भाई गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी आवाज़ तो आ रही दोस्तों, रिकॉर्ड हो रही होगी। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ तो हमें बहुत गर्मी लग रही है। आप लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है, आप लोग पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, जो भी है घर में, और आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों गौरव का विलोम बताना है आपको। गौरव का विलोम शब्द क्या है? हीन है, लज्जा है, अपमान या फिर लाघव? दोस्तों गौरव का जो विलोम है वो लाघव है। क्या है? लाघव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, 10वें नंबर प्रश्न में, कह रहा ऋजु का उपयुक्त विलोम शब्द है। ऋजु का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है दोस्तों? जटिल, कुटिल, क्लिष्ट या फिर कठिन? बताइए, ऋजु का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? दोस्तों ऋजु का जो उपयुक्त शब्द जो होगा वो हो जाएगा हमारा कुटिल। क्या हो जाएगा? कुटिल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुटिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुटिल का मतलब होता है जो कपट से भरा हुआ हो। क्या मतलब? जो कपट से भरा हुआ हो। ठीक है, जो कपट से भरा हुआ उसे कुटिल कहते हैं, या कुटिलता पूर्वक व्यवहार करने वाला। ठीक है, या कुटिलता पूर्वक व्यवहार करने वाला। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न में। ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये तो आइसक्रीम वाला आ गया बहुत। देखिए, श्री राम का जन्म उच्च कुल में हुआ। इस वाक्य में श्री राम के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए, सेठ, धनी, वैभवशाली या फिर कुलीन? क्या होगा दोस्तों? श्री राम का जन्म उच्च कुल में हुआ, इसके लिए जो एक शब्द है वो कुलीन होगा। क्या होगा? कुलीन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग को जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वानल या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे बताइए आप लोग? दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या बोलेंगे? बड़वानल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़वानल, या फिर बड़वाग्नि भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? बड़वाग्नि। ठीक है, बड़वाग्नि।
ठीक है। अगर मैं जठराग्नि बताऊँ तो जठराग्नि दोस्तों होता है पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, ठीक है, इसको जठराग्नि बोल रहे हैं, लगने वाली आग। और ये दावाग्नि क्या होता है दोस्तों? दावाग्नि का बताइए, दावाग्नि का मतलब क्या होता है? वन में लगने वाली आग। किसमें? वन में लगने वाली आग, ठीक है, वन में लगने वाली, वन में लगने वाली आग, ठीक है, ये हमारी दावाग्नि हो जाएगी। बड़वाग्नि जो है समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है, समझ में आया आपको? इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में, ये रहा आपका 13 नंबर, कह रहा है उल्लू बोलना। उल्लू बोलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। उल्लू बोलना का अर्थ होता है दोस्तों उल्लुओं की भरमार करना, उजाड़ होना, या फिर मूर्खों जैसी बातें करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही ऑप्शन, आप बताइए दोस्तों। उल्लू बोलना का अर्थ होता है उजाड़ हो जाना। क्या हो जाना? उजाड़ हो जाना। जब पुलिस घर में घुसी तो वहाँ कोई नहीं था, ओनली उल्लू बोल रहे थे, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को उदाहरण के तौर पर, उजाड़ हो जाना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न में, ये रहा आपका अगला नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कौड़ी का 3 होना। क्या कह रहा है? कौड़ी का 3 होना, कहते नहीं 3 कौड़ी का होना, इस तरह भी बोलते हैं, कौड़ी का 3 होना। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना, या फिर बहुत अच्छा होना, और डी ऑप्शन कह रहा है बहुत बुरा होना। कौड़ी का 3 होना का अर्थ होता है दोस्तों बहुत सस्ता होना। क्या होना? बहुत सस्ता होना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आइए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका 15 नंबर, कह रहा है डिबिया कैसा शब्द है? बताइए डिबिया कैसा शब्द दोस्तों? विदेशी, देशज, अरबी, फारसी। दोस्तों डिबिया जो है वो हमारा देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गरीब कैसा शब्द है दोस्तों? बताइए, गरीब अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। बताइए चारों ऑप्शन पढ़ करके। दोस्तों गरीब जो हमारा है वो अरबी शब्द होगा। कैसा शब्द है? अरबी। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न। दोस्तों बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, सच में इतनी गर्मी लग रही है कुछ ना पूछो। एक पंखा वंखा सब बंद किए दोस्तों, आपको पढ़ाने के लिए कि आवाज़ बहुत आएगी। वैसे भी आइसक्रीम वाले इतना ज़्यादा बजा रहे हैं कि बहुत आवाज़ आ रही है आपके पास, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें तो बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों। क्या करें कि अगर पंखा चलाएंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा आवाज़ और आएगी सर की, है ना, तो उसमें आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बताइए, अच्छा, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अतुलनीय, अकथनीय, या फिर अभेद, या फिर डी ऑप्शन के अगम्य। दोस्तों जिसकी तुलना ना की जा सके उसे बोलते हैं अतुलनीय। क्या बोलते हैं? अतुलनीय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आप लोगों का? बहुत जल्दी प्रश्न समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत जल्दी फटाफट समाप्त कर रहे हैं आप लोग। जल्दी देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। कह रहा है जो मापा ना जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, अपरिमेय, अजेय, अभ्यास, अचेतन। दोस्तों जो मापा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द है वो अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताइए, कम से कम आप लोग किसी का भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा। आइए अगले प्रश्न में, ये रहा 19 नंबर, ये सॉरी दोस्तों, देखिए ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। क्या बताना है? प्रत्यक्ष का विलोम बताना दोस्तों। अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है परोक्ष होता है। क्या होता है? परोक्ष होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले नंबर प्रश्न में, ये रहा आपका 20वां नंबर प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों। इसके बाद आपके सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। आपके ये आखिरी सवाल है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर से ज़रूर दें। बताइए उपकार का विलोम क्या होगा दोस्तों? विकार,
अनुपकार, अपकार या फिर तिरस्कार? दोस्तों उपकार का जो विलोम है वो अपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकार। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग पंखा कूलर चला करके वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना है दोस्तों? चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आप लोगों से कहते हैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें। ठीक है दोस्तों।